वेलकम बैक इन फ्री वीडियो ट्रेनिंग ऑफ लिनक्स। मेरा नाम आजाद सिंह है और इस वीडियो की सीरीज में हम लोग जानेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम लोग प्ले करते हैं। वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने और इसके कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे कि किस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट का यूटिलाइज करके हम लोग अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मशीन पर डिप्लॉय कर सके। अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होता है जिस सॉफ्टवेयर या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सिस्टम के हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए उसके कैपेबल बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहले सीपीयू स्पीड अगर हमारी 1.8 गीगाहर्ट्ज है तो हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटर हो कि आपके पास 2.0 गीगाहर्ट्ज हो तो ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर वे में काम करेगा। अगर आपके पास 3.0 गीगाहर्ट्ज और उससे हायर है तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। रेड हैट को इंस्टॉल करने के लिए आपको मिनिमम 1 GB की रैम होनी चाहिए। आप इसे चाहे तो रिकमेंडेड 2 GB जो बेटर वे में हमारा काम करेगा, और मैक्सिमम में आप 64 GB आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए उसके जो बैकअप्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए हमारे पास हार्ड डिस्क की फ्री स्पेस 10 GB जो कि मिनिमम है। अगर आप इसे अच्छा वर्क कराना चाहते हैं तो आप इसे 20 GB और मैक्सिमम में आप 2 TB दे सकते हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो अगर हम लोग केडी और जीनोम के GUI डेस्कटॉप का यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो हमारा जो मदरबोर्ड है वो SVGA सपोर्टेबल होना चाहिए, जिसके वजह से हमारा ग्राफिकल एनवायरनमेंट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें मिलेगा। और हमारे पास एक कीबोर्ड होनी चाहिए, और दूसरी चीज हमारे पास माउस होनी चाहिए, और हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास DVD रोम या DVD राइटर होना चाहिए। नेक्स्ट इज लिनक्स पार्टीशन। लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमारे डिफरेंट टाइप्स के पार्टीशन की ज़रूरत होती है, तो जिसमें सबसे पहला है रूट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ स्लैश। इस पार्टीशन को हम लोग अपने हार्ड डिस्क की 20 GB जो कि रिकमेंडेड है, अगर आप चाहते हैं इसे डिफरेंट पर्पस से यूज़ करना तो आप इस रूट पार्टीशन की साइज़ अपने अकॉर्डिंग इसे बढ़ा सकते हैं। ये पार्टीशन हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल और सारे जितने भी हमारे सिस्टम्स के लिए ज़रूरत की फाइलें होती है या सारे के सारे होल्ड करके रखती है। जैसे हमारा C ड्राइव यूज़ होती है विंडोज़ में, और इसमें दूसरा जो पार्टीशन यूटिलाइज होती है वो होती है स्लैश बूट पार्टीशन, जो कि 200 MB की साइज़ यूटिलाइज करता है। और ये पार्टीशन हमारे बूटिंग से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं ये इस पार्टीशन के अंदर सेव होते हैं। और जो तीसरा पार्टीशन है वो है स्वैप पार्टीशन का यूटिलाइज किया जाता है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एज अ वर्चुअल रैम। मीन्स अगर आपका फिजिकल रैम हमारे प्रोसेस में फुल यूटिलाइज हो गई तो हमारा सिस्टम क्या होता है कि कुछ देर के लिए हैंग कर जाता है कि कुछ प्रोसेस जो ऑफ हो देन आफ्टर हमारे रैम को रिड्यूस करे और उसके बाद दूसरे प्रोसेस को प्रोसेस करे। तो ये स्वैप मेमोरी करती क्या है, ये हमारे हार्ड डिस्क की साइज यूटिलाइज करके हमें एज अ वर्चुअल रैम देती है। जब हमारा फिजिकल रैम हमारे प्रोसेस से भर जाता है, मतलब कि कोई स्पेस नहीं बचता, तब ये हमारा फिजिकल रैम की जगह हमारा ये स्वैप मेमोरी जो कि वर्चुअल मेमोरी के रूप में काम करना शुरू कर देता है, जिससे हमारा सिस्टम जो कुछ देर के लिए हैंग होती है वो हैंग नहीं होती है। और इसकी जो साइज है अपने अकॉर्डिंग, मीन्स अगर आपका 1 GB है तो आप इसे 2 GB तक
बढ़ा सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास 2 GB रैम है तो आप इसे 4 GB कर सकते हैं, 4 GB है तो आपके पास 16 GB कर सकते हैं। मीन्स आप अपने हार्ड डिस्क का और रैम का दुगना दे सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग अपने स्वैप मेमोरी को बढ़ाने के लिए अगर अपने हार्ड डिस्क की साइज़ पूरी दे देते हैं तो हमको हमारा जो हार्ड डिस्क है वो वेस्ट हो जाती है और हम उसका फुल यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद हमारे हार्ड डिस्क की जितनी भी बची स्पेस है हम लोग इसे एक्सटेंडेड के रूप में लॉजिकल पार्टीशन बनाकर हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बहुत सारे मेथड हैं। विंडोज़ में विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, तो ठीक इसी तरह यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, जिनमें पहला है ट्रेडिशनल वे डीवीडी। मीन्स अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग किसी मशीन के ऊपर डीवीडी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है यूएसबी ड्राइव। मीन्स हम लोग चाहते हैं अपने किसी भी मशीन पर पेन ड्राइव के थ्रू अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, तो ये भी पॉसिबल है कि हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है वो है पीएक्सी सर्वर। पीएक्सी सर्वर जो कि हमारा विंडोज़ में WDS सर्वर, विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का यूटिलाइज होता है, जिसके वजह से हमारा सर्वर जो होता है हमारे क्लाइंट मशीन को नेटवर्क के थ्रू बूट कराता है। तो यहाँ पर उस WDS सर्वर जो कि विंडोज़ में कहलाता है वो यहाँ पीएक्सी सर्वर के नाम से जाना जाता है। पीएक्सी सर्वर से हम लोग अपने इन्वायरमेंट में नेटवर्क के थ्रू हम अपने मशीन के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो चौथा मेथड है वो है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट हमारा जस्ट लाइक अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन की तरह होता है, जैसे कि हम लोग विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो यहाँ उसे किक स्टार्ट के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लिनक्स का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।